ढकिएगा, चेहरा ढकने का होता है। नीचे से चेहरा झाँकिएगा। पट्टी बांधना ठीक है, कोई बात नहीं है, रहने ना दे। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। चेहरा फिर दिखा हुआ क्या? बोल दे, चेहरा दिखा। वो बच्ची है, वो कैमा नंबर के है? 3 नंबर की है। बड़ा दुखद घटना है। हम लोग पूरा इसराइल मंसूरी साहब हैं, मंत्री थे, मुजफ्फरपुर के कांटी के विधायक हैं। हम आपके एमपी थे, अर्जुन राय हैं। ये मुकेश यादव जी है, बाजपट्टी के विधायक हैं। वो जलाल साहब हैं, पार्टी के नेता है, प्रधान महासचिव है। ये है आपके सुनील कुशवाहा, अध्यक्ष जी है, पार्टी के विधायक भी थे। मंगीता जी सैदपुर के विधायक थी। ऋतु जायसवाल है, बाजपट्टी से लड़ी थी, थोड़ा वोट से हार गई और शिवहर से लोकसभा लड़ी थी। हम लोग का महिला नेत्री है। बहुत सारे लोग, सब लोग आए हैं। तेजस्वी जी भेजे हैं आपके यहाँ, हम लोग वहाँ भी गए थे। और लालू जी भी भेजे हैं, कहे कि बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे, तेजस्वी जी लड़ेंगे और जो दोषी है उसको फांसी पर लटकाएंगे। आपका बच्चा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जिंदे फांसी पर लटकाना है, चाहे उसके लिए जितना लड़ना पड़े। वो आपकी बेटी नहीं है, हम सबकी बेटी है, हमारी पार्टी की बेटी है, बहन है। और हर बहन बेटी के लिए तेजस्वी यादव जी मुस्तैद हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। और आप धैर्य से रहिए, हम लोग बराबर आएंगे, हालचाल भी लेंगे। जब भी कोई दुख तकलीफ होगा उसका निदान के लिए जब भी खोजिएगा हम लोग तैयार रहेंगे। और इसमें न्याय दिलाने के लिए हम लोग मुस्तैद हैं। आप घटना घटी अगले ही दिन हम लोग पहुँचे थे और फिर आज पूरा पार्टी आया है, तेजस्वी बाबू और लालू जी ने भेजा है। और सर कुछ सहयोग राशि थी इसमें जी भेजे हैं, लीजिए 1 लाख रुपया है। और कोई भी तरह की परेशानी दिक्कत हो तो डायरेक्ट संपर्क कीजिए। हर स्थिति में हमारी पार्टी, हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपके साथ खड़े हैं। और पूरी पार्टी मजबूती से, पदाधिकारी लोगों से भी बात हो रही है। और तमाम जो अभियुक्त है, आप ये लोग कभी कोई शंका ही नहीं रखिएगा कि कौन धर्म के मानने वाले हैं, किस जाति बिरादरी के मानने वाले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, कोई गुमराह करे ये सब कुछ नहीं समझने का है। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात नहीं होता है। जब वो अपराधी करता है तो कोई जात देख के नहीं करता है। इसलिए हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी मजबूती से खड़ा है। और पार्टी के तमाम लीडर हम लोग आए हुए हैं। और किसी तरह की परेशानी हो तो आप याद कीजिएगा, हम लोग का मकसद है जो अपराधी है, जो दुष्कर्म किया है, जो इस तरह का जघन्य अपराध किया है, उसको फांसी तक लटकाना हम लोगों का उद्देश्य है। और मुआवजा से संबंधित जो सरकार का है उसमें भी बात किए हैं, एमपी साहब भी बात किए हैं। हम लोग भी उसको देखेंगे। जो भी हो सकता है विधि सम्मत कानूनी सारा चीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार से मुआवजा की बात मुजफ्फरपुर से पत्रकार जी बोले हैं, जब मुआवजा मिला, सरकार अगर दूसरा जगह मुआवजा दिया तो आपके बच्ची को, तेज बोलिएगा, आपके बच्ची के साथ घटना घटी ने सहयोग राशि हम लोग के नेता भेजे हैं, 1 लाख रुपया है सहयोग राशि। अच्छा, इनकी चच्ची है, ये बताएंगी तो थोड़ा सा बताइए क्या सब हुआ है। इन्होंने नहलाया था। बोले कि आप लोग, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग केस मुकदमा कैसे लड़ेंगे? जो होगा तो आप लोग ने कीजिएगा। हम लोग के पास में तक खाने का कोई बंदोबस्त भी नहीं है, कमाते हैं खाते हैं। हम लोग तो अभी गरीब है। आपका सारा केस राष्ट्रीय जनता दल जिला पार्टी जिला जितने केस के कागज फाइल जो भी लड़ाई लड़ना होगा राष्ट्रीय जनता दल आपका लड़ेगा। आपका परिवार ये पार्टी है, तेजस्वी यादव जी लड़ेंगे, लालू यादव जी लड़ेंगे। आपको गरीबी कहीं इसमें बाधा नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। और क्या और पकड़ाया है, होगा वो भी पकड़ाएगा और उसको सजा हम लोग। और क्या बताना?
मतलब हर और निहाने वाला बात हाँ निहाने वाला क्या हुआ धमकी तो उधर दिया धमकी के बाद इधर नहीं हाँ देखिए पार्टी जो है ना तेजस्वी जी लालू जी भेजे हैं, सब लोग सीतामढ़ी के जितने लीडर हैं और यहाँ से इनके नेतृत्व में इसराइल मंसूरी जी पार्टी के मंत्री भी थे तेजस्वी जी के साथ है। इनके नेतृत्व में हम लोग सीतामढ़ी के एमपी साहब है, ऋतु जायसवाल जी, मंगिता जी है, जलाल जी है, सुनील भैया है, सब लोग हम लोग आए हैं और नेता कहे हैं कि किसी भी क्षण किसी ढंग का आपका, जैसे वहाँ पर गए थे आपके वहाँ घटना चटगौड़ा में, वहाँ लोग कहे जो कोई आदमी धमकी दे रहा है, धमकी देने वाले लोग को भी चिन्हित कीजिएगा, जो वैसे लोग को भी वंचित नहीं बचेगा नहीं। आपके साथ है पूरी तरह से नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू जी के साथ साथ पूरी पार्टी ईमानदारी से जिस वक्त खोजिएगा उस वक्त खा रहेगा। अभी जो सहायता मिला है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा भेजा गया है आपको, उसके बाद हमारे पूर्व सांसद अर्जुन राय जी ने बोला है कि केस मुकदमा लड़ने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष है पूर्व विधायक है सुनील कुशवाहा जी, वो आपको केस मुकदमा और बाकी किसी तरह का धमकी हो, हम अपना नंबर वहाँ पे दे दिए हैं कि किसी तरह का धमकी दे या किसी तरह का आप लोगों के साथ मिसबिहेव करे तो आप तत्क्षण हमको याद कीजिएगा, हम पूरा दल बल के साथ वहाँ पहुँच गए थे। जब घटना घटित हुई थी तो 24 घंटे के अंदर नहीं 12 घंटे के अंदर जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूर्व सांसद के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो हम लोग जनता और गरीब के साथ है, हमारी पार्टी, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। नहीं, इसका का नाम था कि लड़की का बलात्कार हुआ, जो पार्ट था उस पार्ट में कपड़ा घुसे दिया, वो सारा इसी लिए हम लोग आपके साथ मंत्री मंत्री साहब जो आए हैं, क्यों हुआ घिनौना, वो तो हुआ ही है के साथ निंदा की जाए, उसके जितना भी निंदा किया जाए, राक्षस से भी बड़ा किया गया, उससे भी ज्यादा सोचे सजा मिलेगी। वहीं से आपके दर्द के सब लोग समझ रहे हैं। सब लोग समझ माइक जो आप अकेला और कमजोर मत समझिए, यही कहना है। आपके बेटी नहीं, हम सबकी बेटी है, पार्टी की बेटी है और इसलिए सब लोग आपके लड़ाई में है। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है और इनको कमजोर है शरीर से, इनको थोड़ा ध्यान रखिए। माँ है, इनको बहुत तकलीफ हुआ। नहीं अब बयान ले लेते हैं। अध्यक्ष साहब का बयान लाइए तो माइक लाइए तो उधर लाइए बैंक लाइए साहब, सारा माइक लाइए। एक आदमी माइक लेके बैठ जाओ, अब्दुल्ला माइक लेके बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, माइक लेके नीचे बैठ जाओ। सब आदमी माइक दे दीजिए अपना। अच्छा मैडम लेते हैं, इनके बाद ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज के इस जो SIT बनाई गई है राजद के द्वारा, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी। आप अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और आप बताएंगे आप लोगों ने क्या देखा, घटनास्थल पर क्या पाया, घटनास्थल भी गए। प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर हम लोग 7 सदस्यीय शिष्टमंडल, जिसमें पूर्व सांसद अर्जुन राय जी, माननीय विधायक मुकेश यादव जी और जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी और प्रधान महासचिव जलालुद्दीन जी है, ऋतु जायसवाल जी है, तमाम लोग पार्टी के नेता, तमाम लोग हम लोग घटनास्थल पर भी गए हैं। घटनास्थल पर भी जाकर के देखने का काम किया है, वहाँ से भी पूरी जानकारी लेने का काम किया है। उसके बाद पीड़िता की माँ पिता यहाँ हैं, इनसे हम लोग आवापुर भी मिलने आए हैं। घटना की जो जानकारी लगी है काफ़ी निंदनीय है, भर्त्सना घटना है। इस तरह की घटना नहीं हो, किसी के भी माँ बेटी के साथ इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, इस सरकार में पूरा अव्यवस्था है, तमाम जगह पर लोग रोज लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ये भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज बिहार की बेटी की अस्मत लूटी जा रही है और पूरे देश में बिहार शर्मसार हो रहा है। ये जो घटना है सामूहिक बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद जो है सिर्फ लटका दिया गया, अपने घर में ले जाके साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया गया, घटना का दूसरा रूप देने का काम किया गया है। लेकिन हम पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में जो भी अपराधी हो, चाहे जिस जाति बिरादरी जिस धर्म के मानने वाले हो, अपराध का कोई जात नहीं होता है अपराधी का। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी से पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है
और अभी हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस सहयोग राशि भी पीड़िता को लड़ने के लिए भेजने का काम किया है, जो आपके सामने कितने पैसे दिए गए? 1 लाख रुपया सहयोग राशि उनके द्वारा भेजी गई है। और उसके बावजूद भी कानून में हर तरह के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जो मुआवजा की राशि जो विधि सम्मत होगा, कानून सम्मत होगा, उसके लिए भी अभी पूर्व सांसद अर्जुन राय जी डीएम से भी बात करने का काम किए हैं। तो पार्टी पूरी मुस्तैदी से दिलवाने का भी काम करेगी, लड़ाई लड़ने का भी काम करेगी। और तमाम जो अपराधी हैं उनको हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से भी कि स्पीडली ट्रायल करके यथाशीघ्र उसको फांसी की सजा मिले, तब जाकर के ये न्याय होगा। किसी की बेटी के साथ इस तरह का जुल्म कभी भी राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने कई बच्चियों के साथ घटनाएं घटी हैं पूरे बिहार में। इस पूरे मामले को लेकर के आपके विधायक, आप लोग विधानसभा में आवाज उठाएंगे मुख्यमंत्री के सामने? देखिए, पूरे बिहार में लगातार लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये डबल इंजन की सरकार में खास करके गरीब तबका के लोग हैं, दलित हो, अकलियत हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज हो, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग के साथ तमाम जगह पर लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। गुंडा राज पूरा बिहार में कायम हो गया हुआ है और पूरी अव्यवस्था है। पुलिस प्रशासन मौन है। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए हुए हैं। और जो भाजपा के लोग, जो गुंडा लोग हैं, जो दूसरे की अस्मत लूटने का काम करते हैं और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जग जाहिर है। पूरा देश के आप लोग देखते होंगे कि हर तरह के इस तरह के जन अपराध में भाजपा के लोग शामिल रहे हैं। तो आज के समय में बिहार के लोग असुरक्षित है। खास करके आज मुस्लिम समुदाय के, अकलियत समुदाय के बच्चे के साथ आए हैं। क्या एनडीए के लोग, ये मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एनडीए का कोई भी जनप्रतिनिधि, जनता दल यू का कोई भी लीडर पूछने तक नहीं आया है। खाली ये लोग जो है वोट की समय अलग राजनीति करते हैं लोग, लेकिन आज पीड़िता को कोई सुनने में नहीं आया है। अगर कुछ कार्रवाई हुई है, अपराधी अगर पकड़े गए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ स्थानीय नेताओं की वजह से, जो तमाम लोगों ने दबाव बनाने का काम किया, तो कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। जो भागे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। और अपराधी के बचाने के पीछे जो लोग भी गलत मंशा लिए हुए हैं और पीड़िता को धमकाने का काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी सलाखे के पीछे भेजा जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग या कतई बर्दाश्त करने वाले। समाज में जो भेड़िया है, जो इंसान के शक्ल में घूम रहे हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, युवाओं के लिए क्या? देखिए, अपराधियों को, ऐसे भेड़िया को हम लोग स्पीडली ट्रायल करके सरकार से मांग करते हैं कि फांसी की सजा तत्काल दी जाए, ताकि जो है और जो बचे भेड़िया जो गली कुची में जो है डूबे हुए हैं, उस भेड़ियों को भी यह संदेश जाए, ताकि कोई भी इस तरह के जनक अपराध करने से पहले लाखों बार सोचना पड़े। मैडम चले लीजिए, महिला वाला एक हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर रितु जायसवाल। आप आरजेडी की महिला बिहार अध्यक्ष हैं। सीता के देश में, सीता के गांव में सीता रूपी बच्चियों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी बीमार मुख्यमंत्री और बीमार बिहार है, और महिलाओं के लिए सुरक्षित कुछ भी नहीं है। न तो गर्भ सुरक्षित रह गया है, न खेत खलिहान सुरक्षित रह गया है, न हॉस्पिटल, न रेल, न ट्रेन, न फ्लाइट, कहीं पे कुछ भी महिलाओं के लिए तो सुरक्षा नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। अभी कल की एक घटना न्यूज आई है जहां आईसीयू में, यहाँ बिहार में हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है। यह घटना सामने आई है, ये मैं ताजा घटना आपको सुना रही हूँ। तो यह स्थिति ये है कि न चूल्हा, न खेत, न खलिहान कहीं सुरक्षित नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अपराधियों में इतनी हिम्मत, इतना मनोबल आता कहाँ से है? अपराध करने की इतनी हिम्मत उनकी बढ़ी कैसे? तो ये कहीं न कहीं ये बीमार जो शासक है और बीमार हो चुका बिहार है, उसका ये परिणाम है कि अपराधी इस तरीके से बेखौफ होकर के घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं, और वहां पर उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही। और आवाज निकलती है तो किस चीज की? जंगल राज की। कौन से जंगल राज की? 20 साल पुराने जंगल राज की बात करते हो। अगर वो जंगल राज था जहां पर एक समानता का अधिकार था, लोग निर्भय होकर के घूमते थे, इस तरह का कुछ घटना नहीं घटता था, तो हमको वो जंगल राज लौटा दो। और तथाकथित आज का जो मंगल राज है, ये तुम्हें मुबारक हो। कम से कम बेटियां, अगर एनसीआरबी के आंकड़े भी देखे जाए तो वो आंकड़े पूरा अंतर बताने के लिए काफी है कि पहले की घटनाएं और आज की घटना कितना ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर भी ये भाजपा, ये एनडीए के मुंह से अगर वही जंगल राज का जिंगल निकलता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीमार मुख्यमंत्री को देखते हुए बीमार हो रही
बिहार को देखते हुए, आईसीयू की अवस्था में पहुंच रही बिहार को देखते हुए तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बेटियों को जिस तरह से असुरक्षित हो चुकी है उसके बचाने के लिए पहला कदम होगा। अगर बिहार की ऐसी स्थिति है तो इस पर विपक्ष के लोग कितना जिम्मेदार हैं? सड़क पर क्यों नहीं निकल रहे हैं? आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने देखा होगा जब गैस सिलेंडर महंगा हुआ, केंद्र सरकार ने गला में प्याज का माला पहनती थी महिलाएं और सर पर सिलेंडर लेकर घूमती थी, प्रदर्शन करती थी और उसी में सरकार को चिन्ह बदल दिया। उस तरह का कुछ हो नहीं रहा, हौसला नहीं वो है उनकी तरफ से नहीं हो रहा होगा। अगर मैं आपको जानकारी बता, अभी महिला राजद ने यहाँ पे लगातार जो है सो वो आंदोलन कर रही हैं। अभी मात्र 2-3 दिन पहले पटना में हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें कि मैं माइक में कह रही हूँ कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया वहाँ पे, तो पूरी मजबूती से। और आज इतने नेता जो आपको दिख रहे हैं, जो इजराइल मंसूरी साहब के नेतृत्व में यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भेजा है, माननीय पूर्व सांसद अर्जुन राय जी हैं, मंगीता जी हैं, तमाम मुकेश यादव जी हैं, जलालुद्दीन जी हैं, सुनील कुशवाहा जी हैं, कामरान आरिफ जी हैं, तमाम सब लोग यहाँ पे हैं। तो ये भाई किस चीज का नतीजा? उनके आदेश पे और हम लोग यहाँ पे हैं। तो जमीन से लेकर के, और अगर कहते हैं कि लोग ट्वीट की बात कर, हर जगह पे हम लोग पूरी तरह से आक्रामक में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को तुरंत इस पर रोक लगाना होगा। और ऐसे हत्याओं, इस तरह के करने वाले लोगों को तुरंत ही मतलब स्पीडी ट्रायल हो, वो फांसी के फंदे तक पहुंचे, बस यही हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग के लिए आप लोगों ने क्या संघर्ष किया? हम लोगों ने अभी आपने नहीं देखा है, लगता है आप अवेयर नहीं।